ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज भगवद गीता का 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं भजन गाऊंगा। मैं ये भजन महाराष्ट्र की एक संत हो गए हैं तुकडोजी महाराज, जिनको राष्ट्र संत की उपाधि भी मिली थी। उनका एक भजन है, गुरु के ऊपर है। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया। भेक बदन ने ही दिया खुशी से, पागल करके दिया गुरु ने। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। सब दुनिया की दौलत में हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत में हूँ। सब दुनिया की दौलत में हूँ, सब हिम्मत की हिम्मत में हूँ। यही सिखाया गया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया गुरु ने। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। आँख लगा कर सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा। आँख लगा कर सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा। सोहम में रंग गया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया गुरु ने। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। जन्म मरण का बंधन काटा, टुकड़ा कहे ऊंचा उल्टा। जन्म मरण का बंधन काटा, टुकड़ा कहे दिल ऊंचा उल्टा। गुरु चला एक भया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया। भेक बदन ने ही दिया खुशी से, पागल करके दिया गुरु ने। मोल न कुछ भी लिया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया गुरु ने,
मूल न कुछ भी लिया। आज भगवद गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग हम लोग शुरू करेंगे। पिछली बार 3rd चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया था, कर्मयोग, और अंतिम में भगवान कृष्ण बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ऐसा जानते हुए बुद्धि से ऊपर क्या है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर सह उस आत्म तत्व। और ऐसा जान लेने के बाद कि बुद्धि से ऊपर भी आत्म तत्व है, तो बोलते हैं कि एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा संस्थव्यात्मान आत्मना, अपने द्वारा अपने का ही नियंत्रण करते हुए, सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित करते हुए, जही शत्रु महाबाहो, जही नाश करो उस शत्रु को। हे कौंतेय, हे महाबाहु अर्जुन, तुम शत्रु का नाश करो। और शत्रु कैसे हैं? काम रूपम दुरासदम। काम और क्रोध 2 बात की उन्होंने कही थी भगवान कृष्ण ने, कि अभी काम रूपम दुरासदम। दुरासदम बहुत मुश्किल से, अत्यंत कष्टसाध्य है उसको अपने वश में करना, लेकिन तुमको उसको करना है क्योंकि तुमने तत्व को जान लिया है। तो यहाँ हम लोगों ने समाप्त किया था कर्मयोग। अब 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे अब्रवीत। ये योग मैंने पहले बोला था, भगवान कृष्ण बोलते हैं इमं, यह योग, इमं विवस्वते योगम, इमं योगम विवस्वते, विवस्वान को, सूर्य को, भगवान सूर्य विवस्वान, विवस्वत भी कहते हैं, विवस्वान। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये जो योग, ये अव्यय है योग। थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। इस अव्यय योग की जो उसका कोई अंत नहीं है, व्यय नहीं है, परमानेंट वो है, शाश्वत। ऐसे योग को मैंने कहा था किसको? विवस्वान को, योग भगवान सूर्य देव को कहा था। और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने किसको बोला है? मनु को बोला। और मनु इक्ष्वाकु भी अब्रवीत, इक्ष्वाकु उनको भी बोला। तो सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इस तरह का मैंने उसको बोला और धीरे धीरे परंपरा से आ गया। तो विवस्वान जो है ये बिल्कुल शुरू में है, क्रिएशन के शुरू में, जब सृष्टि हुई उसके शुरुआत में विवस्वान। उसके बाद मनु आए, मनु महर्षि हम जानते हैं, हमारे जो मनुज हम लोग हैं, मनुष्य है, तो मनु के कारण हम तो मनु के संतान, मनु शतरूपा के संतान हम लोग सारे हैं। तो इसलिए हम लोग को मानव कहा जाता है, मनुज कहा जाता है, मनुज या मनुष्य कहते हैं। तो उस मनु को दिया उन्होंने। ये सब एंशिएंट, पुरातन है। और मनु ने किसको बोला? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जो है सूर्य वंश, भगवान श्री रामचंद्र के जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश कहलाता था। ये फर्स्ट मोनार्क जो इक्ष्वाकु वंश शुरुआत जो है ये वहीं से शुरू होती है, इक्ष्वाकु से। उसको सूर्य वंश भी कहते हैं उसको, क्योंकि सूर्य से आया हुआ है वो, तो इक्ष्वाकु को बोला मैंने। तो इस तरह का एक सम्राटों को या जो मोनार्क हो चुके हैं, एक के बाद एक उनको ये बोला गया है, और मैंने ही पहले बोला था। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं उस सबको बोला था। और आगे क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्यो विदुः सकाल नेह महता योग नष्ट परंतपः। अभी ये जो इम्पेरिसेबल या शाश्वत बोला था, मोक्ष जो है, हमको क्या चाहिए? जीवन का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना, या भगवान लाभ, ईश्वर लाभ कहिए। लेकिन एक जन्म मरण के चक्कर में हमको ऊपर उठना है, जन्म ना हो, मृत्यु भी ना हो। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उससे मुक्ति मिलना चाहिए। ये कब होगा? जो सारी कामनाएं, वासनाएं जो समाप्त हो जाएगी, तभी जाके ये संभव है। तो मोक्ष जो है इम्पेरिसेबल, उसका कोई समाप्ति नहीं होती है, पेरिश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता है, ये शाश्वत है, सनातन है वो।
तो जब मोक्ष सनातन है, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए जो योग है, योग साधना है, तो ये जो मेन्स जो साध्य है मोक्ष, हमको जाना है वहाँ तक है। और नीचे है साधन प्रणाली। तो साधन प्रणाली जो योग जो है वो भी इम्पेरिसेबल है। योग सिस्टम जो है वो भी ऐसे शाश्वत है। और मनुष्य का जो प्रयास जीवन भर करता है, ये किसके लिए? एमांसिपेशन के लिए, मोक्ष के लिए जो है, ये भी एवर लास्टिंग हमेशा रहता ही है। वो ये आज नहीं, अनंत काल से मनुष्य अपना मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए प्रयासरत है। तो प्रयास भी अनंत है। हम लोग जाने न जाने, अनजाने सभी प्रयासरत हैं, लेकिन समय लगता है। साधना की जो तीव्रता है, वो तीव्रता के कमी के कारण शायद हम लोग ठीक ठीक पहुंच नहीं पाते हैं। तो तीव्र साधना होना चाहिए, गहन साधना होनी चाहिए। वो साधना जब तक होगी, ऑटोमेटिकली ये हमारी जो मुक्ति की जो है जल्दी खूब शीघ्रता से आ सकती है। तो हमको ये एवरलास्टिंग हो, ये योग है। और विवस्वत के बारे में मैंने बोला आपको, विवस्वत, मनु और इक्ष्वाकु, ये सुप्रीम है। ये सुप्रीम विजडम, ये जो योग जो है, मैंने बोला था अव्ययम, ये भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अव्यय योग को इम्पेरिसेबल वर्ड मैंने बताया है, इसको मैंने उन लोगों को दिया है शॉर्ट। उसके बाद बोलते हैं कि एवं इस तरह का परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु, राजर्षि ये सारे राजा और ऋषि। हम कभी जनक के बारे में पढ़े थे। जनक तो बहुत बाद में आए, त्रेता युग में जनक महर्षि आए, लेकिन ये सब और पुराने क्रिएशन के समय से ही है ये सारे। इसलिए इक्ष्वाकु के नाम से वंश पड़ा है। बहुत महाप्रतापी ये सब मनार्क हो चुके हैं। तो ऐसा ये व्यक्ति को मैंने दिया है। और राइट टाइप ऑफ मैन, जब सही इंसान, सच्चे इंसान इसको प्राप्त करके जीवन में उसको स्प्रेड करने के लिए जब सक्षम होते हैं, तो योग का क्या स्प्रेड होता है, आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता है योग। और इसके लिए कौन चाहिए? सही मनुष्य चाहिए। क्योंकि सत्य को है जो लेके कैरी करना, संदेशवाहक होना, इसके लिए सही मनुष्य चाहिए। हम जानते हैं भगवान रामकृष्ण देव ने क्या बोला था, अर्जुन तुम सॉरी अपने नरेंद्र को बोले थे, नरेंद्र विल टीच, नरेंद्र शिक्षा देगा, ऐसा रामकृष्ण देव ने बोला था। नरेंद्र ने आपत्ति की थी, मैं नहीं कर सकता। न ठाकुर बोले थे तुम कैसे नहीं करोगे, तुम्हारी हड्डियां हड्डियां इसको करेगी, यू हैव टू डू इट। तो ये सही मनुष्य तब नरेंद्र नाथ थे, और भी उनके साथ साथ में जो बाकी शिष्य हो गए हैं, सब एक से एक धुरंधर थे। तो इसे जब तक ठीक ठीक मनुष्य की प्राप्ति, जब मनुष्य नहीं आएगा संसार में, कोई चीज़ का स्प्रेड नहीं हो सकता है। और स्वामी जी भी बोलते हैं कि ये जो राजा महाराजा राजर्षि हो गए हैं, जब उनके हाथ में, राजाओं के हाथ में, मोनार्क के हाथ में, जो प्रजापालक थे और एक साथ राजा भी थे, ऋषि भी थे, ऐसे लोगों के हाथ में जो योग गया, उनका पास गया, तो उनका स्प्रेड भी जल्दी हुआ है। तो क्षत्रियों ने, राजा महाराजाओं ने, राजर्षियों ने योग को आगे बढ़ाया है। तो परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुहु, विदु मतलब जाने थे, इमम मतलब इस योग को, परंपरा एक के बाद एक, मतलब सक्सेशन में। ये हमारे केवल राजाओं की बात नहीं है। वेद जो पहले हो गया, हजारों साल पहले वेद को ये ऋचाएँ या मंत्र दृष्टा ऋषि हो गए हैं। उन्होंने इसको देखा, सुना, विजनरीज थे। उन्होंने क्या किया, उसको उनके शिष्य को दिए, शिष्यों ने उनके शिष्य को दिए, लाइक दिस इन्हें सक्सेशन, लॉन्ग टाइम, हजारों साल के सक्सेशन में ये जो हमारे वेद हमारे पास आ गया। अब ना वेद लिखा हुआ है वेद, लेकिन उस समय में तो लिखित तो नहीं था। इसलिए वेद को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। सुन सुनकर जिसकी व्याप्ति हुई, जिनका स्प्रेड हुआ है, वो श्रुति है। तो उसी तरह का राजाओं ने भी उनको प्रचार किया है। तो ठीक राइट कंडुइट
जो सही अगर स्रोत जो है ये अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड है, अगर बीच बीच में बाधा नहीं है, विघ्न कुछ नहीं है, तो ये आनंद से आराम से वो उसका प्रचार हो सकता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदुः। लेकिन अब क्या हो गया, सकालेन यह महता योग नष्ट परंतप। हे परंतप, परंतप स्कर्चर फोर्स, शत्रुतापन करने वाला जो है अर्जुन का, परंतप के नाम, अर्जुन का कई नाम हो चुके हैं। हे परंतप, तो सकाले नेह महता, महता मतलब बहुत लंबा समय से, लॉन्ग गैप, काले न समय के, महता बहुत लंबे समय बीत जाने पर, काले न यह महता योग नष्ट परंतप, स्लोली स्लोली उसका जो डिस्ट्रक्शन होता गया, क्षरण होता गया। और जो था वेद भी हमारे, जो वेद में जो था, जो कर्मकांड, जिस हिसाब से हम शुरू में जानते हैं 1 लाख वेद की ऋचाओं से, मंत्रों में से 80,000 तो कर्मकांड थे, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड उपनिषद। तो ये 80,000 श्लोक ऐसा कहा जाता है अभी नहीं है। स्लोली स्लोली विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के गति के साथ साथ ये सब नष्ट हो चुके हो रहे हैं, धीरे धीरे डिस्यूज्ड हो जा रहे हैं। तो सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप, ये योग क्या हो गया, धीरे 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 नष्ट हो गया है। और जब स्वामी जी भी कहते हैं और संतों का कहना है, सच्चे सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है। ये टॉपिक अलग है, चरित्र निर्माण, मैन 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 दिस आर वांटेड, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। मनुष्य भर चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये चरित्र के लिए बोला जाता है। यहाँ भी वही हाल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे राष्ट्र हो, चाहे ये साहित्य का हो, चाहे योग का हो, जब व्याप्ति होती है, जब उसका स्प्रेड होता है, उसके लिए सही मनुष्य चाहिए, हु विल कैरी इट। सभी लोग उसके लिए संभव नहीं है, नहीं कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि सकाले न महता योग नष्ट परंतप, धीरे धीरे, बिकॉज कि क्योंकि सही इंसान, सही लोग नहीं थे, तो इसलिए वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। कोई भी सिस्टम, कोई भी संस्था, छोटी सी संस्था भी, लास्ट टाइम हम चर्चा किए थे, संस्था के लिए जो मुखिया है या कोई भी, ये सब मन का नियंत्रण में, चरित्र गठन में, और संस्था को किस तरह का कंडक्ट करना चाहिए, चलाना चाहिए, ठीक मनुष्य नहीं होगा तो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है। दैट इज व्हाट भगवान कृष्ण सेस कि योग नष्ट परंतप। अब जब हो गया है तो मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, समय के साथ साथ खत्म हो चुका था, लेकिन राइट नाउ ए पर्सन ऑफ द स्टैचर ऑफ अर्जुन आके उपस्थित है। अर्जुन जो है, और जो ही इज द राइट पर्सन जिसके थ्रू ये जाएगा। प्रश्न उठता है कि व्हाई ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मैसेज दिया। और भी लोग थे भगवान कृष्ण के शिष्य, उनके भक्त और थे, लेकिन अर्जुन के दिया। सो डायनामिक, इगोलेस, भयंकर, एकदम उत्साह से भरा हुआ है और प्रचंड शक्ति उसमें उनमें है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने दिया जो आगे चल के स्प्रेड होना है। तो बोलते हैं कि स एव अयम, इसको मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन प्राचीन जो है योग है, आज मेरे द्वारा बोला गया है। कौन सा योग बोला है? अभी तक केवल 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर हुआ है, सांख्य योग एवं कर्म योग। तो भगवान कृष्ण 3rd चैप्टर में बोले हैं, तो द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो बहुत पहले से, अनंत काल से 2 निष्ठा यहाँ स्थापित मैंने किया है। पूरा प्रोक्ता मेरे द्वारा, पूरा मतलब बहुत प्राचीन समय में कहा गया है। हे अनघ, निष्पाप, मेरे द्वारा ही कहा गया है। 2 निष्ठा क्या है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य मतलब जो ज्ञान योगी होते हैं। 2nd चैप्टर का नाम है सांख्य योग, हम उसको ज्ञान योग भी कहते हैं। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम, योग कर्म योग के द्वारा योगियों के लिए ये, और सांख्य ज्ञान योगियों के लिए सांख्य योग है, कर्म योग योगियों के लिए है। तो भगवान कृष्ण उनको बुद्धि योग भी बोलते हैं। योग का जो ज़्यादा चर्चा किए हैं
कर्मयोग के बारे में, बुद्धि योग के बारे में किए हैं। तो निष्काम कर्मयोग जो है उसके बारे में, बुद्धि के आश्रय लेकर बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, ये भगवान कृष्ण बोले हैं। तो बुद्धो, बुद्धि में तुम शरण लो, शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के सहायता से जो कर्म किया जाता है उसको भगवान कृष्ण योग बोलते हैं। तो बोलते हैं कि स एवायम मया तेद्य योग प्रक्त पुरातनः, मैं तुमको अभी उस पुरातन योग को मैं तुमको बताया है, बताऊंगा अभी मैं। क्यों बताऊंगा? क्यों कि भक्तों से मैं सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये सीक्रेट रहस्यम, ये शब्द को भगवान कृष्ण क्या है? भक्तोसी, भक्त असी, तुम मेरा भक्त हो और सखा भी हो, मित्र भी हो। तो भक्त भी हो, मेरा सखा भी हो। भक्तोसी में सखा चेति, मैं तुमको अभी क्या बोला? रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये उत्तम रहस्य मैं तुमको बताऊंगा। तो किसको बताएं? भक्तों को और मित्र को, सबको नहीं बताया जाता है। भगवान कृष्ण के मित्र कितने हुए हैं? कृष्ण खुद बोलते हैं मेरे 2 मित्र हैं, एक अर्जुन और एक कौन, एक है सुदामा है। तो सुदामा का मित्र, क्या मित्रता की उन्होंने निभाया है, गजब के चीज़। सुदामा के साथ ये युगों युगों तक ये एक उदाहरण बन के रह जाएगा भगवान कृष्ण की मित्रता का, जो एपेक्स क्लाइमैक्स जो है सुदामा के साथ और अर्जुन के साथ। क्या नहीं कर सकते भगवान, ईश्वर होते हुए भी, सारे होने के हाथ में, सारे कंट्रोल होने के बावजूद भी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने आके उनके बने हैं, क्या बने हैं? सारथी। और भक्ति के ऊपर भगवान कृष्ण की जो विनम्रता या उनकी जो फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाट ए ट्रेमेंडस थिंग। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। विदुर के घर में उस विदुर की पत्नी से वो छिलका, केले के छिलका खाया उन्होंने। दुर्योधन को, मेवा को त्याग करके विदुर के घर में उन्होंने अन्न पाया। लेकिन क्या? विदुर की भक्ति के कारण, भक्ति की जो अतिरेक आधिक्य के कारण उन्होंने देखा नहीं कि विदुर की पत्नी हमको केला खिला रही है कि केले के छिलका खिला रही है। पत्ता उठाया राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के भगवान कृष्ण ने झूठा पत्थर उठाया है। शबरी के बेर खाया राम अवतार में। तो ये क्या है, अपनी मित्रता, अपने भक्तों की जो मान बढ़ाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और दैट इज एक्जैक्टली हियर ऑल्सो। चतुरंगिनी सेना उन्होंने, हजारों के लाखों की सेना उन्होंने दे दिया दुर्योधन का, और अर्जुन ने उनका मांग लिया निहत्या भगवान कृष्ण को। क्या बोल दिया? तुम मेरे सारथी बनो। कितनी, आई मीन कैन यू इमेजिन कि जो सारे जगत को चलाने वाले हैं वो एक योद्धा के सारथी बने हैं। वाई? मित्रता के कारण। तो बोलते हैं भक्तोसी में सखाच इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। अच्छा, ये योग एक बहुत महान रहस्य। साधारण जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम योग रहस्य देखते हैं, रहस्य को क्यों नहीं बोलते हैं लोग? सीक्रेट चीज़ें बोलते नहीं हैं किसी को। क्यों? प्राइवेसी होती है ना, कुछ कुछ अपनी व्यक्तिगत चीज़ें होती है, उसको शायद अगर ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, हानिकारक हो सकते हैं। सीक्रेट और सेल्फिशनेस के कारण एक व्यक्ति बहुत कुछ नॉलेज, उसके पास कुछ टैक्ट, कुछ स्किल, कुशलता है, लेकिन वो दूसरों को इसीलिए नहीं सिखाना चाहता है कि उससे अहंकार, ये होता है ना, जेलसी, ईर्ष्या, मत्सर, कि वो व्यक्ति मेरे से बड़ा हो जाएगा या मेरे समकक्ष हो जाएगा, मेरे बराबर। इसीलिए मैं मेरा सीक्रेट्स दूसरों को देना नहीं चाहता हूँ। ये कारण। दूसरी कारण ये है कि अगर ठीक ठीक उसका व्यवहार नहीं हुआ है तो ये हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए साधारण जीवन में, ऑर्डिनरी लाइफ में या अपने वर्ल्डली लाइफ में सीक्रेट को बोला नहीं जाता है, लेकिन ये तो योग है। और योग बोलते हैं कि रहस्य ही एतम उत्तमम, उत्तम रहस्य, बहुत माने सुपरलेटिव डिग्री, बिल्कुल हाईएस्ट नॉलेज जो है, ये भी एक सीक्रेट है। क्यों? अगेन जैसे मैंने निवेदन किया, जैसे रामकृष्ण देव ने कहा था, हर संदेश को हर व्यक्ति वहन नहीं करके उसको लेके कैरी नहीं कर सकता है। सही कंडुइट, ठीक ठीक उसका चाहिए।
जेल जो लेके जाने के लिए। तो मतलब इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम नाउ यू आर द पर्सन जो यू आर कॉम्पिटेंट। मनुष्य इनकम्पिटेंट हो जाता है, अगर असमर्थ होता है, अक्षम होता है, उसको कोई चीज़ें नहीं दिया जाता है, वो ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन क्योंकि अभी समाज में जब सच्चे व्यक्ति आते हैं, सच्चे इंसान आते हैं, तो अभी तो समाज का उत्थान कैसे होता है, कभी कभी नीचे जाता है, एक साइक्लिक फैशन चलता है, तो कभी नीचे कभी ऊपर जाता है। ऊपर कब जाता है? एपेक्स में, जब बहुत टफ पर्सन आते हैं। एक संस्था, छोटी छोटी संस्थाओं में भी ऐसे ही होता है। ऐसा उदाहरण मैनेजमेंट में है, बड़े बड़े $1 बिलियन का बिजनेस, और बिकॉज ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति आके उसको कहाँ चरम उत्कर्ष लास्ट तक पहुंचा देते हैं, और वही व्यक्ति ठीक हाथ में जो नहीं पड़ता है तो नीचे जाता है। तो ये सभी क्षेत्र में ऐसा है, चाहे जागतिक क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक प्रगति में हो, चाहे आध्यात्मिकता में हो, चाहे योग में हो, कहीं भी हो, तो ये प्रॉब्लम्स मनुष्य है। अगेन लेट्स कम बैक टू मनुष्य, इंसान है। तो बोलते हैं कि भक्तों में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो मनुष्य क्योंकि आ चुका है, और जब मनुष्य आते हैं तो सभी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली उसके पास आता है, उसको कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी है ये। सो दिस वॉज वर्स नंबर 3। अभी तक श्री भगवान वाच है। जब उन्होंने बोल दिया शुरू से कि मैंने विवस्वान को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, अभी परंपरा प्राप्त में नष्ट हो गया था, अब तुमको देता हूँ, इतना बोला ना, अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, और स्वाभाविक भी है। मैं अगर कहूँगा कि मेरे दादाजी को मैंने सिखाया है और मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सिखाया है, तो ये कैसा अटपटा लग रहा है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैंने विवस्वान को बताया है, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया है। अब अर्जुन को डाउट होता है, तुम तो अब भी हो कृष्ण, इस द्वापर युग में तो वसुदेव के पुत्र हो, और वो क्रिएशन के, सृष्टि की शुरुआत में विवस्वान और उसके बाद मनु है। मैं कैसे मान लूं कि तुमने उनको सिखाया है? तो अर्जुन वाच बोलते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तुम आदो प्रोक्तवान इति। अपरम भवत जन्म, भवतो तो भवतः आपके, तुम्हारे जन्म अब हुआ है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान की जन्म बहुत पुरानी प्राचीन है। तो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम, किस तरह का, एतद् विजानीयाम, मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं कि तुम आदो, शुरू में, आदि में, शुरू में, आदो प्रोक्तवानी थी, तुमने इसको कहा था उनको, मैं कैसे मान लूँ? मैं, ये मेरे समझ के बाहर है। एंड नेचुरल, इट इज नेचुरल। तो ये मन में जो डाउट होता है, ये कृष्ण को पूछ लिया, एंड बहुत आवश्यक भी है। क्वेश्चन जब तक नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत में, जीवन में प्रश्न की आवश्यकता है। कृष्ण इसमें भगवद गीता में है कि गुरु के पास वो जाएंगे, कैसे जाएंगे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बोलते हैं गुरु के पास जाओगे, प्रणिपातेन, पहले प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दैट मीन्स कंप्लीट ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ यू हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग, योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द गुरु। गुरु के चरणों में आपने समर्पित कर दिया है। तो ये हो गया प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन, प्रश्न करने का है, बहुत आवश्यक है। व्हेनेवर देयर इज ए स्मॉल डाउट, मन में एक छोटा सा संशय रह गया, संशय के साथ हमको कभी भी विद्या ये नहीं करना है, अभ्यास नहीं करने का है, संशय मुक्त होना चाहिए, निस्संशय। यही चीज कठोपनिषद में भी, जो फिर श्रद्धा एवं उसके जो जबरदस्त कन्विक्शन है नचिकेता का, और बारंबार नचिकेता प्रश्न करता है, एकदम डेयरिंग, साहस के साथ, तो यमराज बोलते हैं, नचिकेता तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ पीपल लाइक यू, डिसाइपल्स लाइक यू। ये गुरु
ऐसे शिष्य को बोलता है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया है, नेचुरल है, ठीक है। अब जब ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं, उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि बहुनी में व्यथितानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परन्तप। बोलते हैं कि बहुनी में व्यथितानि जन्मानि तव च अर्जुन, तुम और हम दोनों अनेक जन्म लिए हैं अर्जुन। बहुनी, बहुनी तो बहु इटसेल्फ इज प्लूरल है, तो उसको भी ऊंचा कर दिया मैंने, और ज़्यादा उसको कर दिया है। तो बहुनी, अनेक, बहुनी में व्यथितानि जन्मानि, अनेक जन्म मैंने लिया है। जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारा भी अर्जुन, तुमने भी जन्म लिया है, मैंने भी जन्म लिया है। लेकिन फर्क क्या है? तान्यहम वेद सर्वाणि तानि अहम तानि सर्वाणि, वो सब जन्म को अहम वेद, मैं जानता हूँ। न त्वं व्यथ परन्तप, तुम लेकिन नहीं जानते हो। वाई? इसलिए है कि अर्जुन है जीवात्मन और भगवान खुद परमात्मन है, परमात्मा है वो। ये दैट स्पार्क, डिवाइन स्पार्क, इम्पेरिसिबल सच्चित आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप क्या है? स्वरूप हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस, सत्य है, हमेशा हैं। चित, ज्ञान एंड आनंद हमारा स्वरूप है। तो भगवान भी वही सच्चित आनंद स्वरूप है, वो अविनाशी है, वो अविकारी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप है भगवान। वो स्वरूप हमारे भी है, वी डू नॉट नो इट। क्यों? इसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। हमारे जीवात्मा में एक आवरण पड़ा हुआ है। द सेम स्पार्क, दैट सेम डिवाइन स्पार्क, एक छोटी सी स्फुलिंग चिंगारी, ये क्या किया? वो अपने आप को आच्छादित कर लिया है। और जब तक आच्छादन है, जब तक आवरण है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि वो सुई एक सना हुआ कीचड़ में, ये पहले चर्चा हुई है। कीचड़ से सना हुआ छोटा सा सुई है, एंड ह्यूज मैग्नेटिस्ट, वो चुंबक हमारे पास है, लेकिन उस सुई को खींच नहीं सकता चुंबक, जब तक कि ये धूल या कीचड़ उस सुई से धूल के ना निकल जाए। देन स्प्लिट सेकेंड में वो ले जाएगा, खींच के ले जाएगा चुंबक उसको। दिस इज हाउ ये जीवात्मा का काम है। जीवात्मा, हम इसीलिए बोलते हैं कि मुक्ति, जो मोक्ष मुक्ति की बात कर रहे हैं सॉरी, स्लोली स्लोली हमको अपने जो डर्ट, जो आवरण है, जो कलंक जो है, मैला जो है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। कलंक जब तो नहीं निकालेंगे तब तक उसे मिलेगा नहीं, बिकॉज दैट इज प्योर। तो प्योर के साथ प्योर का ही मिलाप हो सकता है, इम्प्योर का नहीं हो सकता है। लिस्ट इम्प्योरिटी जब तक है, थोड़ी सी भी फ्रैक्शन भी अगर इम्प्योर अपवित्रता है, तो कभी भी उस परमात्मा के साथ जीवात्मा की मिलन नहीं हो सकता है। तो जीवात्मा लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड है। जीवात्मा इस अपने अज्ञान के कारण, ये जो आवरण के कारण, ये पुराने जन्मों को याद नहीं रख पाता है। लेकिन जो सच्चिदानंद जो है, भगवान जो है, जो परमात्मन जो है, वो जस्ट विद फ्रैक्शन, एक इमीडिएटली ही कैन गो बैक, सब कुछ याद है उनको, बिकॉज ही नोज कि मैं ही सब कुछ, तो मैं ही हुआ हूँ, तो सब तो याद ही रहेगा। तो चले जाएंगे उस समय में, उस जो परम शक्ति परमात्मन उस समय में रूप धारण किया था। भगवान अपनी इच्छा से ही आते हैं जगत में, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि यदा यदा ही धर्म से आगे थोड़ा चल के देखेंगे। तो विशेष पर्पस के लिए, किसी कारण के लिए भगवान इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। तो जीवात्मा को कलंक है, जीवात्मा को जस्ट डॉट है, स्पॉट्स है, इसके लिए वो सो चीज़ को, पुरानी चीज़ को याद नहीं रख पाता है। एंड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, तो अनंत शक्ति जो है, दैट परम सत्ता बुद्धि जो है, वो पीछे जाकर देख सकता है। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अनेक जन्म तुमने लिए अर्जुन, अनेक जन्म मैंने भी लिए हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म, ये बोल नहीं रहे, तुम्हारा जन्म कर्म के कारण है। कर्म के बंधन, कर्म का जो गति होती है, कर्म की फल, रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, हम कर्म करते हैं, उसका एक फल होता है। अच्छा कर्म का
अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल, ये हमको मिलता ही है और ये हमें को भोगना पड़ेगा ना। लेकिन भगवान तो कोई कर्म तो किसी बंधन में तो नहीं है ना, कर्म बंधन में नहीं है वो। तो इसीलिए बोलते हैं कि मुझे सब कुछ मुझको पता है। और ये देखिए कि जो कर्म का जो बंधन होता है तो भगवान को नहीं होता है कभी भी। ये जो इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है ना, इनके कभी भी कोई डट कभी आ ही नहीं सकता कभी भी। तो ही इज़ ऑलवेज फ्री, हमेशा वो पूर्ण है, हमेशा पवित्र स्वरूप है। मैंने जैसे बताया, जैसे नित्य स्वरूप, नित्य है, मुक्त है, बुद्ध भी है, चैतन्य स्वरूप भी है। तो ये भगवान ने उनको बता दिया। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यक्त परन्तपः। रामकृष्ण जैसे भी उसका एक उदाहरण छोटा सा देते हैं, वही सच्चिदानंद स्वरूप। ये जो अवतार आते हैं समय समय पर आते रहते हैं, और कैसे उदाहरण देते हैं कि मान लो सच्चिदानंद एक ओशन है, एक सागर है, महासागर है, उसमें लहरें उठते रहते हैं, बड़े बड़े लहरें, कभी छोटे लहरें और बड़े बड़े लहरें। साधारण इंसान छोटे छोटे लहरें होते हैं। वी आर ऑल वो सच्चिदानंद सागर का लहरें या बुलबुले कहिए, बुदबुदे कहिए, ये सब हम लोग हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लहर आते हैं वो एक राम आए, एक कृष्ण आए, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट आए, तो आते फिर चले जाते हैं। ह्यूज लहरें उठता है, पर्वत का है, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे मिल जाता है वो है। और हम लोग भी क्विकली मिल जाते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, उनको थोड़ा समय लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बड़े बड़े जो अवतार एंड ऑर्डिनरी मोर्टल्स लाइक अस। तो बोलते हैं कि लेकिन देखिए, ये ठाकुर ने तो बोल ही दिया है। ठाकुर को क्या बोलते हैं गौरी पंडित, ये तुलना की बात नहीं है। जब गौरी पंडित को सुनाया गया कि रामकृष्ण अवतार हैं, ऐसा तय हो चुका है। उस पहले जो भैरव रमणी और सौ लोग थे, इट वॉज डिक्लेयर्ड कि रामकृष्ण ये अवतार है। तो गौरी पंडित बोलते हैं कि नो, ये नहीं है। फिर क्या है वो? रामकृष्ण अवतार नहीं है, रामकृष्ण वो तत्व है, वो अनंत तत्व है, जिससे राम और कृष्ण जैसा अवतार पैदा होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। व्हाट अ ट्रेमेंडस उनका कंसेप्ट है। मैंने उनका हाईएस्ट इंटेलिजेंस से नेचुरली उन्होंने बोला होगा, रामकृष्ण वो तत्व है जिससे राम और कृष्ण जैसा अवतार पैदा होते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। एनीवे, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये अवतारत्व का जो कंसेप्ट है, उसी सच्चिदानंद सागर से ये पैदा होते हैं, फिर उसमें मिल जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, तुम इसको नहीं जानते हो अर्जुन। तो अब प्रश्न ये है कि जो बाउंड सोल्स होते हैं उनको कुछ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, प्रचंड कर्म करना पड़ता है। क्या अवतार के लिए भी यही लागू है क्या? कृष्ण बोलते हैं, उसका नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजः अपि, मैं क्या हूँ? अजय, जन्म मेरा नहीं है। भगवान बर्थलेस डेथलेस है, उस ईश्वर तत्व का। ये मनुष्य शरीर उनको धारण करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन ये। उसके नेक्स्ट अभी थोड़ी देर के बाद वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। अजः अपि, अजः मतलब जन्म उसका नहीं है, फिर भी, अपि मतलब फिर भी, अजः अपि सन अव्ययात्मा, अव्यय, ये जो आत्म तत्व का व्यय नहीं है, उसका खर्च नहीं होता है कि अभी आज इतना है, x है, कल x - 1 हो गया, या 100% से 99.9 हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। 100 इज ऑलवेज 100, वो कभी कम नहीं होता है। अव्यय, जिसका व्यय नहीं है। तो अजः अपि सन अव्ययात्मा, और भी क्या हो? भूतानाम ईश्वरोपि सन, अपने बारे में बोलते हैं कि मैं अज भी हूँ, मैं अव्यय भी हूँ, और भूतानाम प्राणियों के, जीवों के मैं क्या? ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वर अपि सन, ये होने के बाद भी मैं क्या करता हूँ कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति, परा प्रकृति होती है ना, भगवान की भी प्रकृति होती है। तो प्रकृति जो है
वो नेचर जीवात्मा के ऊपर भी काम करता है और परमात्मा के ऊपर भी काम करता है प्रकृति। लेकिन जो अवतार होते हैं वो क्या होते हैं कि वो मायाधीश होते हैं, माया उनके अधीन होती है। और हम लोग साधारण व्यक्ति जीवात्मा ये मायाधीन होते हैं, माया के अधीन। माया ये है, हम लोग नीचे हैं, माया के अधीन है, भगवान ऊपर है, मायाधीश, अधीश और हम अधीन, तो माया के अधीन। तो हमारे पर माया आच्छादित है, वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय माया। माया का प्रभाव हमारे पर प्रचंड है, लेकिन भगवान नहीं है, उससे अफेक्टेड नहीं है। तो ये जैसे होता है ना आपकी मकड़ी ही अपने से ही जाल बनाता है, उसी जाल में रहता भी है मकड़ी और उसको फिर अपने में निगल लेता है। ईश्वर का तो काम यही तो है कि वहीं से सारे सृष्टि, वहीं पे स्थिति और वहीं पूरी प्रलय है। करने वाला वही ईश्वर है, वही भगवान है। सृष्टि स्थिति प्रलय सब वही करने वाले हैं। उनका प्रकृति तत्व करती है, शिव तत्व नहीं, प्रकृति। तो भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि ये ईश्वर जो है उनको ये हमेशा मायाधीश है, माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। एनस्लेव्ड नहीं है, वो दास नहीं माया की। लेकिन इंसान माया के दास है। जब तक महामाया नहीं चाहेगी, जब प्रभु नहीं चाहेंगे, उनकी जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा उद्धार, हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो प्रकृति स्वाम, स्वाम मतलब अपने प्रकृति को अधिष्ठाय, उसको मैं कंट्रोल करके, मेरा प्रकृति मेरे अंडर है, अधिष्ठाय संभवामि, मैं आता हूँ, आत्म माया, या मेरे अपनी माया के द्वारा मैं आता हूँ। मेरे को जन्म के कारण कुछ नहीं है। देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड टेक बर्थ। रामकृष्ण देव, माँ शारदा स्वामी जी, ये सब अवतार जो हैं, इनके आने की कोई पर्पस नहीं है। किसके लिए? जगत कल्याण के लिए आते हैं वो, है ना। ये आने के बाद भी बारंबार कहते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि आई कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ बर्थ, हजारों जन्म में फिर लेने को तैयार हूँ। किसके लिए? जगत कल्याण के लिए। एक व्यक्ति के भलाई के लिए मैं अपना पुनः बारंबार जन्म ले सकता हूँ, यद्यपि जानते हुए कि मुक्त पुरुष है, मुक्ति सभी की कामना है, मोक्ष सभी की कामना है, इच्छा है सभी की, लेकिन उन लोगों के लिए मुक्ति नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं कि मेरे लिए मुक्ति नहीं है। जो विवेकानंद जो चाहते थे उस समाधि में, निर्विकल्प समाधि में मग्न रहने के लिए, किसके लिए? मुक्ति के लिए ना। वही विवेकानंद परवर्ती काल में इट वॉज डाइल्यूटेड, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय हो गया। अपनी मुक्ति के लिए, केवल अपनी मुक्ति नहीं, आत्मन मोक्षाय जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए भी। सी नाउ कहाँ निर्विकल्प समाधि से अपनी मुक्ति भी और जगत का कल्याण भी। लेकिन वही विवेकानंद परवर्ती काल में क्या बोलते हैं? अपनी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपना मुक्ति की कामना करेगा, ही विल गो टू हेल। हमको मुक्ति नहीं है, जगत का कल्याण ही हमारा एकमात्र साधन है। आई विल वर्शिप दैट गॉड हु बाय द इग्नोरेंट इज कॉल्ड मैन। स्वामी जी बोलते क्या सुंदर बातें हैं उनकी। मैं उस देवता की, ईश्वर की पूजा करता हूं जिसको अज्ञानियों ने मनुष्य का नाम दिया है। मनुष्य, हम लोग मनुष्य कहते हैं, स्वामी जी बोलते नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो, यू आर द वेरिटेबल गॉड्स। एवरी जीव, प्रत्येक जीव ही ईश्वर मंदिर है। आई कैन वर्शिप गॉड इन एवरी जीव, बट मैन इज द हाइएस्ट, द ताजमहल ऑफ टेम्पल्स। स्वामी जी बोलते हैं अन्यत्र मनुष्य, सभी जीवों में पूजा हो सकती है, तो ईश्वर की पूजा करने के मेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही उनकी पूजा करूंगा। और अगर ईश्वर रूपी जो प्रभु है उसमें अगर पूजा नहीं कर पाया, और कोई पूजा किसी काम के निष्फल है बाकी। इफ आई कैन नॉट वर्शिप इन दिस गॉड, देन ऑल अदर वर्शिप विल बी ऑफ नो एडवांटेज, कोई फायदा नहीं है। ये भावनाएं उनकी है। तो हमको पूजा करना है, वही तत्व वही है, ईश्वर तत्व है, उन्हीं को ही हमको पूजा करना है। तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरपि सन पे संभवामि आत्ममाया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अपनी माया के कारण जगत कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए मैं
बीच बीच में आता हूँ। संभवामी आत्म माया, मेरी अपनी माया के द्वारा मैं आता हूँ। और कब आते हैं, उनका पर्पस क्या है, कब आते हैं, कोई टाइम है? हम लोग को तो टाइम बाउंड है, साधारण मनुष्य जो है हम लोग टाइम बाउंड है। समय जब तक कर्म का फल, जिस प्रकार कर्म का फल है उसी तरह के हम भी करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं कब कब आऊँगा, उनके आने का क्या समय है। यदा यदा ही धर्म से, बहुत सुंदर श्लोक, ये सभी हम लोग बचपन से सुने हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम। टाइम बता दिया कब कब आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। स्क्रिप्चरल वैल्यूज, मॉरल स्टैंडर्ड्स समाज का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये परिवर्तित होता है। पहले जो भगवान कृष्ण ने बोला ना, ये जो नष्ट होता है, योग नष्ट परंतप, योग जो उसका क्षरण जो होता रहता है समय के साथ साथ होता है। तो इस तरह बोला कि धर्म की ग्लानि तो होती है जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है। नेचुरली व्हेन द धर्म गोज डाउन दिस विल राइज इट्स हेड, अधर्म विल राइज इट्स हेड। तो धार्मिक तत्व समाज में मनुष्य नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? धीरे धीरे स्लोली स्लोली करप्शन, भ्रष्टाचार ही है, या भ्रष्ट आचरण लोगों के द्वारा ये होता है, ये सभी समाज में होता है। एक साइक्लिक फैशन, धीरे धीरे स्लोली इट कम्स डाउन। तो यहाँ एक अवतार आते हैं, अगेन इट गोज अप, फिर वो अवतार चले जाते हैं। दिस हैपेंस, जैसे सृष्टि की शुरुआत से लेकर अभी तक कितने सारे अवतार आ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन समाज थोड़ी देर के लिए ऊपर उठता है, अगेन इट गोज डाउन। राम आए, कृष्ण आए, ईसा मसीह आए, अभी लेटेस्ट रामकृष्ण माँ शारदा विवेकानंद के अवतार है। तो ये रहेगा। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, कम होता है, स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है और अधर्म का उत्थान होता है, बताइए समझ में। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम, मैं तब अपने आप को सृजन करता हूँ। मैं अपने आप को बनाता, मैंने आई कम इनटू द पिक्चर। उनका मेरा एडवेंट तभी होता है ये। तो ये भगवान कृष्ण का एक एश्योरेंस है। ये अपने देवी सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में महिषासुरमर्दिनी, उसमें भी देवी ऐसे ही बोली है। तो जब देवता लोग स्तुति करते हैं तो नारायण उसमें आता है, अंतिम में माँ बोलती है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि अरिसंशयम। वो भी वही ठीक इसी तरह के बोलते हैं। इत्थम, यहाँ यदा यदा, जब जब बाधा आएगी समाज में, लोगों को चल इसमें कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी में जो बाधा आएगी, किससे? दानवोत्था भविष्यति, दानव के द्वारा जब बाधा आएगी तब मैं क्या करूँगा? तदा तदा अवतीर्य अहम, तब तब जब जब ये होगा तब तब अवतीर्य अहम क्या मैं करूँगी? करिष्यामि अरिसंशयम, अरि शत्रु का विनाश क्षय करूँगी मैं। ये उनके एश्योरेंस है माँ का। ये दुर्गा सप्तशती में है, भगवान कृष्ण बोले हैं। और विभिन्न समय में भगवान को आना पड़ता है, कंपल्सिवली उनका समय जब आ जाता है, ही हैज़ टू कम। विष्णु पुराण में ये सब बातें आती हैं। भगवान विष्णु महादेवी को, नारायण माता को, लक्ष्मी को बोलते हैं, समय आ गया मुझे जाने के लिए, है मेरा अंश अवतार, मेरा कला अवतार, मुझे अवतरण लेना पड़ेगा, है। तो आते हैं समय समय में। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम, मैं अपने आप को ये करूँगा। तो अधर्म जो बढ़ता है तो उसको चेक में रखना पड़ेगा, देन एवरीथिंग इज स्लोली सब कुछ ठीक हो जाता, कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो इवोल्यूशन होता है ना, अपना क्रम विकास में बाधा आता है। वी मस्ट ग्रो। मनुष्य का उत्थान हमेशा होना चाहिए। उठते आध्यात्मिक उत्थान की बात कर रहा हूँ मैं,
सामाजिक भी होता है। हम अभ्युदय और निःश्रेयसी की बात पढ़ते हैं ना उपनिषद में, दो पर्पस वाला है, अभ्युदय एंड निःश्रेयस। अभ्युदय प्रोग्रेस, एब्सोल्युटली नॉर्मल, सभी लोगों को समाज की प्रगति होनी चाहिए, भौतिक प्रगति, दैट इज कॉल्ड अभ्युदय। ऑल द पीपल सब बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे भौतिक रूप से, लेकिन साथ साथ में एक और शक्ति भी अंदर बढ़ेगी, एक साथ में। अभ्युदय बाहर होगा, अंदर, ये पहले चर्चा हुई है अनेक बार। अब अंदर क्या होगा? निःश्रेयस, आत्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान। तो आई मस्ट ग्रो साइमल्टेनियसली एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक एफिशिएंसी उसको कहते हैं। एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक माने पूरा भौतिक जगत पे चारों तरफ सुख शांति ये विराजित हो, दैट इज एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक। एंड दिस इंटरनल रिलीजियस स्पिरिचुअल एफिशिएंसी। तो अंदर भी होना चाहिए। ट्रेमेंडस पावर इज इन साइट। जब तो ये ग्रोथ इसका अगर नहीं होता है, वृद्धि अगर नहीं होती है, तो बाहर की वृद्धि किसी काम का नहीं है। हो जाएगी बाहर की वृद्धि, पर दिस इज एम्प्टी, शून्य है, सिफर, जीरो। अंदर अगर कुछ नहीं है तो एक खोखलापन अंदर आ जाएगा, एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा मन में रहेगा, आनंद की भावनाएं नहीं रहेगी अंदर, है ना। ये आप देखेंगे सभी के साथ ये होता है। व्हेन आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड, आंतरिक अगर मेरे अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर डिससेटिस्फैक्शन है, अशांति अगर है, तो फिर हम बाहर की सारे भौतिक प्रगति मेरे किसी काम के नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तो चार अपने समाज के प्रगति के लिए भी इवोल्यूशन जो मैन का होता है, क्रम विकास जो होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे पहलुओं के उसका ध्यान रहना चाहिए। तो ये भगवान का ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अब एक अंतिम खाली प्रश्न को लेकर चर्चा उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, आज आएंगे भगवान तो करेंगे क्या फिर? मैं अपने आप को सृजन करूँगा, आई विल कम इनटू दिस वर्ल्ड, मैं जन्म ले लूँगा, ठीक है। क्यों? जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है। मैं आके दिन व्हाट शैल आई डू नाउ, ही सेज परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिस देवी ने बोला है दानवों का अरिसंक्षयम मैं करूँगी आके, उसी तरह का बोलते हैं ये दो काम मेरा रहेगा। क्योंकि धर्म की ग्लानि होती है ना, किसके? अधर्म के कारण होता है, अधर्म का उत्थान होता है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनाम, साधु और असाधु, दानव और देव, ये हमेशा रहा फाइट बिटवीन दिस गुड फोर्सेस एंड बैड फोर्सेस, ये समाज में हमेशा रहा। किसी भी युग में ले लीजिए, सत्य युग में था, द्वापर में था, त्रेता में था, कली में तो है ही है। दिस फाइट इज कंटिन्यूइंग, इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। तो भगवान कृष्ण इसी में आएंगे, बोलते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो विकेट पर्सन्स होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनका विनाश करूँगा मैं। उसके नेक्स्ट टाइम फिर चर्चा करेंगे। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा काम भी है, साधुओं का त्राण करूँगा, उनका रक्षा करूँगा, दुष्टों का विनाश करूँगा और धर्म संस्थापन करूँगा। धर्म स्थापन, धर्म क्या है उसको फिर अगले बार बहुत बड़ा, धर्म के बहुत सारे डेफिनेशन से जा रहे हैं। तो धर्म होते हैं जो समाज को एक रक्षा, धारयति धर्म, धर्म धारयति प्रजा, धारणा धर्म इत्याहो, धर्म धारयति प्रजा। धर्म का डेफिनेशन अनेक अलग अलग समय में अलग अलग दिया गया है। स्वामी जी के बहुत सुंदर डेफिनेशन है, टू बी गुड एंड टू डू गुड इज द होल ऑफ रिलीजन। अच्छा बनना और अच्छा करना, ये धर्म का सार है। अच्छा, इसको अगर हम सोचें, अच्छा बनना मतलब चारित्रिक उत्थान हमारा होना चाहिए, फिजिकल आध्यात्मिक उत्थान भी होना चाहिए, तो जब होगा सभी का अगर होगा तो ठीक है ना, सभी का होना चाहिए। टू बी गुड एंड टू डू गुड, मैं अच्छा बन गया, नाउ आई विल डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। सो इफ अगर
ये सभी लोग इसको अगर मन में थोड़ा लें तो चिंतन करें, हाउ टू बिकम गुड, मेरा क्या क्या उत्थान होना चाहिए, चिंतन करें उसके बारे में। इट्स ए वेरी बिग कॉन्सेप्ट है। तो और मैं कुछ अच्छा करूँगा, समाज के लिए करूँगा, मेरे लिए नहीं, सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं है, मेरा स्वार्थ पर भावना रख के नहीं है, मैं समाज के कल्याण के लिए करूँगा। मैं ताउ टू बी गुड एंड टू डू गुड इज द होल ऑफ रिलीजन, ये स्वामी जी का है। तो आज में ये श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये उन्होंने एश्योरेंस दे दिया है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, मैं यहाँ आऊँगा और आकर दुष्टों का विनाश करूँगा और साधु लोगों का कल्याण करूँगा, परित्राण करूँगा, उनका कष्ट से उनको मुक्ति दे दूँगा और धर्म का संस्थापन करूँगा। रामकृष्ण देव धर्म संस्थापन के लिए आए हैं। संशय राक्षस नाश महास्त्रम, तो ऐसा संशय रूपी राक्षस जो है आज के ज़माने में, उनको नाश करने के लिए भगवान रामकृष्ण का आगमन हुआ है। तो मैं यहीं मेरी वाणी को विराम दूंगा और एक छोटा सा भजन के साथ। वो भजन स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के अंतिम दिन में 4 जुलाई 1902 को सुबह 8 से 11 जो ध्यान उन्होंने किया है, ध्यान के पश्चात उन्होंने यही भजन को गाया था। बंगाली भजन है, श्याम माँ की अमार कालो, कमलाकांत का भजन है ये। इसी गा रहा हूँ मैं ओपन माने खाली गला में। श्याम माँ की अमार कालो रे, श्याम माँ की अमार कालो, कालो रूपा दिगंबरी, कालो रूपा दिगंबरी, हृदय पद्म करे आलो रे, श्याम माँ की अमार कालो। लोके बोले काली कालो आमार, मन तो बोले ना कालो रे, श्याम माँ की अमार कालो। कखनो श्वेत कखनो पीत कखनो नील लोहित रे, कखनो श्वेत कखनो पीत कखनो नील लोहित रे। आगे नहीं जानी केमन जननी, आगे नहीं जानी केमन जननी, भाबिए जन्म गेलो रे, श्याम माँ की अमार कालो रे, श्याम माँ की अमार कालो। कखनो पुरुष कखनो प्रकृति कखनो शून्य रूपा रे, कखनो पुरुष कखनो प्रकृति कखनो शून्य रूपा रे। ए भाव भाबिए कमलाकांत, ए भाव भाबिए कमलाकांत, सहजे पागल हलो रे, श्याम माँ की अमार कालो रे, श्याम माँ की अमार कालो। कालो रूपा दिगंबरी, कालो रूपा दिगंबरी, हृदय पद्म करे आलो रे, श्याम माँ की अमार कालो रे, श्याम माँ की अमार कालो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।